सितारे चांद सब जगमगाने वाले हैं। हम आपको आज ऐसी तरकीब बताने वाले हैं कि कल के पेपर में सबके 10 नंबर ज्यादा आने वाले हैं। हाँ जी, आपने ठीक सुना, कम से कम कमजोर बच्चा भी 10 नंबर तो अपनी थोड़ी सी मेहनत या बिना मेहनत के भी ला सकता है, वो भी गणित के पेपर में। देखिए होगा क्या, पहले आप वीडियो को पूरा देखना, तब जाके लास्ट में आपको पता लगेगा वो 10 नंबर कहां से आएंगे। तो देखिए आपके पेपर में आप 4 पेपर दे चुके हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी आता। सेक्शन ए में खंड है, उसमें क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी अभय शब्द वाले प्रश्न 15 होंगे। पहला 15 अभय शब्द के प्रश्न, 7 रिक्त स्थानों के और 10 अति लघुत्रात्मक। इसमें तो आपको कुछ ज्यादा समझाने नहीं, सब जानते हो। 15 अभय शब्द वाले थे, एक रिक्त स्थान का प्रश्न आता, उसमें 7 प्रश्न रिक्त स्थान के होते। अति लघुत्रात्मक 10 प्रश्न आएंगे, इनको आप रट भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। सेक्शन बी में 2-2 नंबर वाले, उनको लघुत्रात्मक प्रश्न कहते हैं, वो प्रश्न आएंगे 12 और उसके है 24 नंबर। इसमें भी आप मेहनत से ही नंबर लाओगे। अब जो भी होगा सेक्शन सी और डी में होगा, जिससे आप अपने 10 नंबर बढ़ा सकते हो। सेक्शन सी में क्या होगा, 4 प्रश्न आएंगे, चारों 3-3 नंबर के होंगे और वो 12 नंबर के होंगे। लेकिन आपको जानकारी दूं, चारों ही अथवा में आएंगे। अब कल्पना करिए किसी प्रश्न में आपको दोनों भाग आ रहे हैं, अथवा वाला भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, और किसी प्रश्न में दोनों ही भाग नहीं आ रहे प्रश्न के, तो आपको क्या करना है, जिसके दोनों भाग आ रहे हैं उसका जो शेष भाग, आपको एक भाग तो उसमें कर लेना, दूसरा भाग क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर दूसरा लगा देना और दूसरे में कर लेना। क्यों? क्योंकि कॉपी चेक करने वाला उसको तो केवल आंसर चाहिए, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ आना चाहिए। तो आपके क्या होगा, आम के आम गुटलियों के दाम मिल जाएंगे। फिर से समझो, अगर आपको किसी प्रश्न में जो अथवा में है पहला पार्ट भी आ रहा, दूसरा भी आ रहा, और कोई प्रश्न ऐसा आया जिसमें दोनों ही भाग नहीं आ रहे, ऐसा भी आएगा, गणित है, तो आपको क्या करना, जिसमें दोनों भाग आ रहे उसका जो सेकंड पार्ट आप उसमें नहीं कर रहे हो, वो किसी दूसरे आंसर में कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर लगा दीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एक नहीं 2 हो सकते, 3 हो सकते हैं। सेक्शन बी में भी यही नियम लागू, उसमें 3 प्रश्न आएंगे, तीनों ही अथवा में आएंगे, 4-4 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न। माना कि 2 प्रश्न तो आपको आ रहे और तीसरे प्रश्न के दोनों भाग नहीं आ रहे, लेकिन 2 प्रश्न के आपके दोनों भाग आ रहे, तो तीसरे प्रश्न में जो भाग आपके छूट रहा है और आपको आ रहा है, तो आंसर नंबर तो वो डाल देना जो आपको नहीं आ रहा, और क्वेश्चन का आंसर वो लिख लेना। समझ में आ रहा? यानी एक प्रश्न जो अथवा में है उसके अगर दोनों आंसर आपको आ रहे और किसी प्रश्न के दोनों आंसर नहीं आ रहे, तो जो दोनों आ रहे उनका उपयोग करो, सदुपयोग करो और ऐसे कम से कम 10 नंबर बढ़ाओ। अगर आपको ये बात समझ में आई तो इस वीडियो को 10th क्लास के बच्चों को ही शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।